जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्ट्रो नरेंद्र देव पर। आज हम एक विशेष राशि की जानकारी देना चाह रहे हैं और विशेष राशि के बारे में आपसे बात करेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि का मासिक राशिफल अगस्त 2025। हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त माह 2025 किस तरह से निकलने जा रहा है, कैसा रहेगा, ग्रहों की चाल का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वक्री ग्रहों का क्या असर पड़ेगा। यह महीना आपके लिए कई बदलाव और महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रहा है। खासकर आपकी ही राशि में राहु की उपस्थिति और प्रमुख ग्रहों का गोचर के कारण आपका यह महीना विशेष लाभकारी, विशेष फलदायी होने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अगस्त माह में कुंभ राशि के लिए ग्रहों की प्रमुख स्थिति क्या रहने वाली है। राहु आपकी ही राशि में कुंभ राशि में है। केतु आपके सप्तम भाव में, सातवें घर में आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति आपके छठे भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्य महीने की शुरुआत में छठे भाव में कर्क में 16 अगस्त तक, उसके बाद 17 अगस्त से ये आपके सिंह राशि में स्वराशि में चले जाएंगे। बुध आपके सप्तम भाव सिंह में पूरे माह 11 अगस्त तक वक्री रहेंगे, फिर मार्गी और उसके बाद फिर उदित हो जाएंगे। शुक्र महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में कर्क में 8 अगस्त तक, फिर 9 अगस्त को सप्तम भाव में, और मंगल आपके 8वें भाव 8वां घर कन्या राशि में पूरे माह विचरण करेंगे। और 28 जुलाई को सिंह से कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं। इन ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर के आधार पर आइए हम जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना क्या क्या लेकर आया है, क्या सुफलदायी रहने जा रहा है, कहां कहां पर आपको सावधानियां बरतनी है, क्या छोटे छोटे उपाय करके इस महीने को अपने अनुकूल बनाना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा उद्देश्य राशिफल लेकर आने का केवल ये है कि आपको आने वाली समस्याएं और समस्याओं को कम करने के लिए, ग्रहों का अपने अनुकूल सुफलदायी बनाने के लिए क्या छोटे छोटे उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, राशिफल एक दिशा दिखाता है, ग्रह आपकी दिशा दिखाते हैं। एक उदाहरण के लिए बताता हूं मैं आपको कि आपके मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर दी कि आज बारिश होगी। बारिश तो होगी और बारिश हुई भी। अगर हम घर से निकले ही ना तो हम तो भीगेंगे भी नहीं। तो कहते हैं ना कि बारिश हुई मैं ही नहीं भीगा। तो दोस्तों, राशिफल आपको एक दिशा देने का प्रयत्न करता है, दिशा देने की कोशिश करता है। आपके ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आपको उपाय किस तरह से फलदायी बनाना है वो आपको करने की कोशिश करता है। ऑस्ट्रोलॉजी एक नक्षत्र विज्ञान है और विज्ञानों की तरह है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए, हमारे प्यारे कुंभ राशि के जातकों के लिए कैरियर और व्यवसाय किस तरह से रहने वाला है, क्योंकि कैरियर और व्यवसाय ही जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कैरियर के मोर्चे पर अगर मैं बात करूं कुंभ राशि के जातकों के लिए, अगस्त का महीना आपके लिए मिश्रित लेकिन आखिरी में सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव चेंज लेकर आया है। आपकी राशि में ही राहु का प्रभाव जो हो रहा है उसकी वजह से आपकी अपनी राशि में राहु आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। राहु आपको नए कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, नई नौकरी ढूंढने के लिए प्रेरित करेगा और इसका आपके लिए शुभ फल आपके लिए प्राप्त होगा। आपको लीक से हटकर सोचने के लिए, आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर आप रिस्क लेते हैं तो इसके लिए ये रिस्क लेना आपके लिए बेहतर साबित होने जा रहा है। यह उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो अपना नया व्यवसाय कोई शुरू करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कैरियर में कोई बड़ा बदलाव चाह रहे हैं, कैरियर में कोई नई नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं। तो यह समय आपके लिए विशेषकर लाभकारी होने जा रहा है, क्योंकि राहु अप्रत्याशितता भी ला सकता है। यह अनसर्टेनिटी का ग्रह है, इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाएं तो एक बार उस पर अच्छी तरह से विचार अवश्य करें और पूरी जांच करने के बाद ही उस पर डिसीजन लें। शनि का वक्री प्रभाव दूसरे भाव में, आपके दूसरे भाव में शनि का वक्री प्रभाव कार्य क्षेत्र में कुछ देरी के लिए और कुछ पुरानी चुनौतियों को और कुछ पुरानी समस्याओं को आपके सामने लेकर आ सकता है। धन संबंधी मामलों में आपको विवेक से निर्णय लेने हैं। आपको धैर्य और अनुशासन की पूर्ण आवश्यकता होगी।
नए निवेश करते समय आपको थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतनी है। सूर्य का गोचर आपके भाव में 17 अगस्त के बाद महीने के दूसरे भाग में सूर्य का गोचर सप्तम भाव में आप अपनी स्वराशि में सिंह राशि में आने के बाद आपके साझेदारी में या पार्टनरशिप में जो कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उनके लिए विशेष लाभकारी होने जा रहा है यह सूर्य का गोचर। आपको उच्च कर्मियों, सहकर्मियों, अपने बॉस से आपको स्नेह प्राप्त होगा, आपके कार्यों की सराहना होगी, कार्य विशेष स्तर पर आपके लिए नए प्रमोशन, नई वेतन बढ़ोतरी की भी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। अपने बॉस के साथ या और अपने कोलीग के साथ बेहतर तालमेल बिठाने से आपको पूरी मदद मिलेगी। सरकारी कार्यों या आपकी बचत कार्य से जुड़े मामले अगर कोई पेंडिंग है तो वहां पर आपको सफलता मिलने जा रही है। बुध का मार्गी होना क्या आपके लिए प्रभाव डालेगा? 11 अगस्त से आपके सप्तम भाव में बुध का मार्गी होना आपकी व्यवसायिक निर्णयों में स्पष्टता लाएगा। आप बिल्कुल क्लैरिटी से आप डिसीजन लेंगे, बोल्ड होकर डिसीजन लेंगे। यह आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपकी बेहतर बनाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए आप नई डील क्रैक कर सकते हैं, बड़ी डील क्रैक कर सकते हैं, नए अनुबंध आपके फाइनल होंगे और व्यवसाय में नई डील फाइनल होगी। जो जातक नौकरी पेशा में हैं उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बहुत सराहना मिलने जा रही है। आपके कोई पीपीटी, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह है तो उसमें आपको आपके प्रेजेंटेशन को आगे रखा जाएगा और प्रेजेंटेशन को अप्रूव किया जाएगा। ये पूरी ग्रहों की चाल के अनुसार आपकी संभावना बन रही है। अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं तो यह महीना आपके लिए कुछ असमंजस और या काम में थोड़ा सा ठहराव लेकर आ सकता है। तो ये ठहराव आपके लिए बुरा नहीं है, आपको दोबारा से री थिंकिंग करने और री एनालिसिस करने के लिए लेकर आया हुआ है। मध्य अगस्त के बाद आपकी परिस्थितियां बहुत अच्छी तरह सुधरेंगी। आप अपने प्रयासों में अधिक से अधिक सफलता पाएंगे। आपकी कड़ी मेहनत और धैर्य आपके लिए यह महीना बहुत सफलता लेकर आ रहा है। कड़ी मेहनत करने की जरूरत है और धैर्य रखने की जरूरत है। अपने कुंभ राशि जातकों के लिए हम बात कर लेते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। हमारे आर्थिक मोर्चे पर कुंभ राशि के जातक थोड़ा सा अननेसेसरी का खर्चा करने की तरफ जा रहे हैं। जो ग्रहों की स्थिति उतारी वो आपको अननेसेसरी खर्चों की तरफ लेके जा रही है। क्योंकि धन की आवक तो आपकी बनी हुई है, लेकिन आप इसलिए लग्जरी लाइफ में और लग्जरी खर्चे आप करने की कोशिश करेंगे। शनि के वक्री होना आपके दूसरे भाव में खर्चों पर नियंत्रण करने की सलाह देता है। आपको अपने सेविंग पर ध्यान देने की जरूरत है। अनावश्यक व्यय से बचें और सेविंग्स पर ध्यान दें। किसी बड़े आर्थिक निर्णय को लेने से पहले आपको सोच समझ विचार करने की जरूरत है। बृहस्पति का छठे भाव में होना आपको यह समय कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए आ रहा है। यह महीना इस महीने आप कोई अगर पुराना कर्ज उतरना चाहे तो उतर सकता है, क्योंकि पैसे की आवक बनी हुई है। वित्तीय समस्या को समाधान ढूंढने में यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी होने जा रहा है। राहु का प्रभाव कुछ अचानक धन लाभ आपको करा सकता है। कहीं से आपको जुए, सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट से आपको बड़ा धन लाभ होने की संभावना है। आपकी योजनाओं को मजबूत बनाएगा। यह समय आपको नई योजना क्रियान्वित करने का है। नई योजनाओं से आपको विशेष धन लाभ होने की पूरी संभावना बन रही है। आखिरी में हम कुल मिलाकर बोलूंगा कि यह महीना आर्थिक मोर्चे पर कुंभ राशियों को कुंभ राशि जातकों की विशेष लाभ लेकर आया है। इस समय आपको बजट बनाकर अपने भविष्य के प्रति सेविंग करने की भी आवश्यकता है। जल्दबाजी में या आवेश में आकर कोई खरीदारी करने से बचें। रिश्ते और प्रेम संबंध के बारे में बात कर लेते हैं हमने कुंभ राशि जातकों के लिए कि हमारा अगस्त का माह कैसे रहने वाला है। केतु का सप्तम भाव में आपके पार्टनरशिप और विवाह के साथ आपके कुछ रिश्तों में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी तकरार हो सकती है, अलगाव की भावना ला सकता है। आपको अपने रिश्तों में पारदर्शिता और स्पष्टता बनाए रखने की जरूरत है। जो पुरानी गलतफहमियां को सुलझाने का समय है। बुध का मार्गी होना 11 अगस्त से आपके सप्तम भाव में आपके कम्युनिकेशन स्किल से आपके रिलेशन को बेहतर बनाएगा। आप पुराने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ेगा। यह समय आपको रिश्ते जोड़ने के लिए भी अपनी भावना को खुलकर व्यक्त करें। शुक्र का गोचर 7 अगस्त से आपके सप्तम भाव में सिंह में प्रवेश प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में नयापन, नई ऊर्जा ला सकता है, मधुरता लाएगा। सिंगल कुंभ राशि जातकों के लिए नए रिश्ता शुरू करने के लिए बहुत ही शुभ समय है। वैवाहिक जोड़ों के लिए यह समय अपने आप को बंधन को मजबूत करने का है। इस समय कुल मिलाकर बात करूं तो यह महीना आपके शुरुआती रिश्तों में कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है, लेकिन जैसे महीना बीतेगा आपको उत्तराधि तरफ आपको रिश्तों में और प्रेमपूर्ण बंधन और प्रेमता का
सामंजस्य और परिवार के साथ सामंजस्य आपका बैठेगा और प्रेमपूर्ण तरीके से आप अपने रिश्तों को सुलझाएंगे, रिश्तों में आप डिस्कस करेंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारे कुंभ राशि जातकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी राशि में राहु मानसिक चिंता, तनाव, अनिद्रा, अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं को कारण भी बन सकता है। इस समय आप कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या है तो उसको गंभीरता से लें, डॉक्टर से अवश्य दिखाएं। छठे भाव में बृहस्पति आपको आलस्य प्रदान करेगा। मंगल का 8वें भाव में अचानक चोट या दुर्घटना से संबंधित थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है, क्योंकि मंगल का 8वें भाव में आपको चोट चपेट की तरफ थोड़ा सा लेके जा रहा है। कई दूरी यात्रा पर जाने पर अपने वाहन सावधानी से चलाएं। आपको हल्के आहार लेने की जरूरत है। बारिश का मौसम है, इस समय आपको बीमारी जल्दी फैलती है। योग और ध्यान करने की आवश्यकता है। शिक्षा और यात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे जो भी कुंभ राशि के जातक, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। राहु और केतु का प्रभाव आपको कुछ भटकाव ला सकता है, तो पढ़ाई से थोड़ा ध्यान हटा सकता है। हालांकि बुद्धि के मार्गी होने से आपका अध्ययन में सुधार होगा, आपको कंसिस्टेंसी बनेगी पढ़ाई में, आप और अच्छी तरह से आप ध्यान लगाएंगे। अपनी कड़ी मेहनत जारी रखें, आपको आने वाले भविष्य उज्जवल है। राहु का प्रभाव आपको अचानक कुछ यात्राएं करा सकता है, आपकी जो थोड़ी थकाऊ और बोरिंग हो सकती है। मंगल का 8वें भाव में होने कारण आप लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, लेकिन और इसमें आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। यात्रा के दौरान अपने सामान को विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, यह था हमारा अगस्त माह का राशिफल कुंभ राशि जातकों के लिए। अब आपको उपाय बता देते हैं। राहु को उपाय करने के लिए आपको प्रतिदिन आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। आपको ओम राम राहुवे नमः, ओम राम राहुवे नमः का एक बार 108 बार पाठ करेंगे आप, तो आपके लिए राहु सुफलदायी रहेंगे। बुध का उपाय आपको करने के लिए आपको कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखने के लिए गणेश जी की पूजा करें। शनि का उपाय करने के लिए आप शनि भगवान के मंदिर में जाकर शनि चालीसा या शनि भगवान मंदिर में आप ओम शं शनि श्री नमः, ओम शं शनि श्री नमः का 121 बार 108 बार पाठ करेंगे तो आपके लिए सुफलदायी रहेगा। इस समय आपको शांत रहने की जरूरत है। हर मंगलवार को भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए विशेष फलदायी होने जा रहा है। आप स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लेंगे तो आपके लिए स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों, अगस्त 2025 का महीना आपके लिए आत्मचिंतन, धैर्य, सकारात्मक बदलाव का महीना है। ग्रहों की चाल आपको अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने की नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान कर रही है। चुनौती से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उनको शक्ति बनाएं। आशा है यह राशिफल आपको अगस्त महीने के लिए तैयार करने में हमें मदद करेगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आपकी कोई विशेष समस्या, प्रश्न समस्या है, विवाह कुंडली, बच्चों के कैरियर से, नौकरी से लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।